दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं प्रेम मार्गी या प्रेमाश्री शाखा या जिसे सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है की विशेषताओं के बारे में बात करने। यह प्रश्न हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि प्रेमाश्री शाखा या सूफी काव्यधारा की विशेषता और प्रवृत्तियों को लिखिए। तो आप यह प्रश्न किस प्रकार लिखेंगे यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है। संक्षिप्त में रहेगा। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं फिर हम लोग। प्रेम मार्गी या प्रेमाश्री शाखा के कवियों ने सर्वव्यापक परमात्मा को पाने के लिए प्रेम को साधन माना है। इस शाखा के प्राय सभी कवि सूफी साधक थे, इसीलिए इसे सूफी साहित्य की भी संज्ञा दी जाती है। सूफी काव्यधारा अथवा प्रेम मार्गी शाखा भक्तिकालीन हिंदी का धारा की एक प्रमुख धारा के रूप में विख्यात है। प्रेम मार्गी शाखा को पल्लवित करने का श्रेय सूफी मुसलमान कवियों को जाता है, इसीलिए इसे सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है। निर्गुण मार्गी भक्तों ने हिंदुओं और मुसलमानों को पास लाने का जो प्रयास किया, उससे संत कवियों ने तो हिंदू और मुसलमान दोनों के कर्म कांड की तीखी आलोचना कर अंत साधना पर बल देकर एकता लानी चाहिए। पर सूफी साधकों ने शुद्ध प्रेम का मार्ग अपनाया और उसके द्वारा दोनों को निकट लाने का प्रयास किया। इन प्रेमाश्री कवियों की प्रेम पद्धति सूफियों के अनुसरण पर थी, इसीलिए इन कवियों को सूफी कवि कहा गया। सूफी प्रेम पद्धति में ईश्वर को नारी या प्रेमिका और जीवात्मा को साधक को पुरुष प्रेमी के रूप में कल्पित किया जाता है। अतः यह पद्धति भारतीय पद्धति से एकदम उल्टी है, जिसमें भक्त अपने आप को स्त्री रूप में और भगवान को पति रूप में मानकर साधना करते हैं। यह भारतीय पद्धति है। लेकिन सूफी प्रेम पद्धति में ईश्वर को नारी माना जाता है और जीवात्मा स्वयं को पुरुष प्रेमी के रूप में कल्पित करता है। और सूफी काव्यधारा में सबसे प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। यह संक्षिप्त में रहेगा परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। तो प्रथम पॉइंट आप लिखिएगा परीक्षा में, प्रेम कथाओं का वर्णन। अधिकांश सूफी कवि मुसलमान थे, किंतु उन्होंने अपने काव्य के लिए जो कहानियाँ चुनी वे हिंदू घरों की थी। मृगावती, चित्रावती, मधुमालती, पद्मावती आज सभी हिंदू नारियां ही हैं जिनकी कथाएं इन काव्यों में वर्णित है। इस प्रकार इन कवियों ने हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाकर अजनबीपन मिटाने का सफल प्रयास किया है। दूसरा है हिंदू संस्कृति का चित्रण। मुसलमान होते हुए भी इन कवियों को हिंदू संस्कृति और धर्म का सामान्य परिचय अवश्य था। इन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों, उनके देवी देवताओं, रहन सहन, आचार विचार आदि का अपने काव्य में यथास्थान समावेश किया है। हिंदू पात्रों में हिंदू आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है। तीसरा है लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना। ये सभी कवि सूफी थे, इसीलिए इन्होंने अपने धार्मिक सिद्धांतों का भी काव्यात्मक निरूपण किया है। सूफी सिद्धांत के अनुसार लौकिक प्रेम के माध्यम से ही अलौकिक प्रेम की प्राप्ति संभव है। इन कवियों ने उन्मुक्त प्रेम की अभिव्यक्ति की है, लेकिन सामाजिक मर्यादाओं का भी कहीं अतिक्रमण नहीं किया है, क्योंकि इन गाथाओं द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। साधक आत्मा अपनी प्रियतमा परमात्मा के प्रेम के वशीभूत होकर उससे मिलने का प्रयास करता है। चौथा है रहस्यवादी भावना। ये सभी कवि निराकार से प्रेम करते थे, इसीलिए सच्चे अर्थों में रहस्यवादी थे। इनके अनुसार यह संसार उस पर ब्रह्म की छाया है। यहाँ जो कुछ भी सुंदर और शोभन है वह उसी का प्रतिबिंब है। पांचवा है विरह की साधना। इन कवियों की साधना वस्तुतः विरह की साधना है। आत्मा परमात्मा से बिछुड़कर उसके वियोग में तड़प रही है। संसार का प्रत्येक पदार्थ उसी की खोज में व्यग्न है, उसे पुनः पाना चाहता है। जैसी कहते हैं सूर्य उसके वियोग में तड़प रहा है, चंद्रमा पीला पड़ गया है, पृथ्वी खून के आंसू बहा रही है जो टिश्यू के लाल फूलों के रूप में दिख पड़ते हैं। अतः सारा वियोग परमात्मा के वियोग से संतप्त है। छठा है मसनबी शैली। तो इन कवियों ने भारतीय महाकाव्यों की सर्गबद्ध शैली के स्थान पर फारसी मसनबी शैली अपनाई है। इस शैली में कथा सर्गों में विभक्त न होकर लगातार चलती रहती है। इसके अतिरिक्त इस शैली में सारा काव्य एक ही छंद में लिखा जा सकता है, किंतु सूफी कवियों ने दो ही चौपाई के रूप में दो छंदों का प्रयोग किया है। छठा है मुसलमान कवि। तो सभी सूफी काव्यों के प्रणेता सूफी संत मुसलमान हैं। मुसलमान होते हुए भी हिंदू रहन सहन, खान पान, आचार विचार का इन्हें पूर्ण ज्ञान था। आठवां पॉइंट है भाषा, छंद और अलंकार। भाषा के रूप में इन सभी कवियों ने पूर्वी अवधि का प्रयोग किया है।
जो पश्चिमी अवधि की अपेक्षा कम साहित्यिक और बोलचाल भाषा के निकट होने से बड़ी सहज और मीठी है। छंद के रूप में इनके द्वारा दो ही चौपाई का प्रयोग बड़ा ही समीचीन है, क्योंकि अवधि के अपने छंद हैं जो कि उसमें बहुत फबते हैं। अलंकारों में इनके सबसे प्रिय समासोक्ति और उत्प्रेक्षा है। इसके अतिरिक्त उपमा, रूपक, विरोधाभास अलंकार भी बहुत सुंदर रूप से प्रयुक्त किए गए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन कवियों ने प्रेम की पीर के माध्यम से जो उत्कृष्ट काव्य रचा, उससे न केवल हिंदी काव्य को समृद्ध किया गया, अपितु हिंदू मुसलमानों के हृदयों को जीतकर उन्हें एक दूसरे के निकट लाने का भी सफल प्रयास किया गया है। सूफी फकीरों ने हिंदू साधुओं के रहन सहन, रंग ढंग, भाषा, विचार शैली को अपनाकर अपने हृदय की उदारता का परिचय दिया। अपनी स्नेह सिक्त प्रेम माधुरी युक्त वाणी से भारतीय जीवन की गहराई को छुआ और आतंकित और पीड़ित जनता के घावों को मरहम लगाने का कार्य करके उन्हें हिंदू यवन, हिंदू मुसलमान के भेदभाव को दूर करने में योगदान दिया। इस प्रकार हिंदी काव्य एवं भारतीय समाज को इन कवियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और जो कि सराहनीय है। तो यदि आपकी परीक्षा में आता है कि प्रेमाश्री या सूफी काव्यधारा की विशेषताएं लिखिए, तो आप कुछ पॉइंटों के माध्यम से या बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि पहला लिखेंगे आप प्रेम कथाओं का वर्णन, दूसरा हिंदू संस्कृति का चित्रण, तीसरा लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना, चौथा रहस्यवादी भावना, पांचवा विरह की साधना, छठवां मसनबी शैली, सातवां मुसलमान कवि और आठवां भाषा, छंद और अलंकार। इन 8 पॉइंटों के माध्यम से आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए, दूसरी बात है कि प्रमुख सूफी कवि कौन कौन हैं। तो आप लिखिएगा सूफी प्रेम गाथाओं में कालक्रम के अनुसार पहला नाम मुल्ला दाऊद का आता है और मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, जो कि सन लगभग 1375 में लगभग लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सूफी कवि हैं मृगावती के रचयिता शेख कुतुबन, मधुमालती के कवि मंझन और सबसे प्रमुख जो हैं पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट के मलिक मोहम्मद जायसी, चित्रावली के रचनाकार उस्मान आदि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी इस धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो मुल्ला दाऊद और शेख कुतुबन, मंझन और जायसी और उस्मान, ये प्रमुख सूफी कवि हैं जो कि हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान रखते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप प्रेमाश्री या सूफी काव्यधारा की विशेषताओं को और उनकी प्रवृत्तियों को लिख पाएंगे। यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप यह लेख लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ अपने विषय अध्ययन से संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindiqueen.com को विजिट करें, वहाँ पर आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।